अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड आप लोगों का पेपर भी है अगले 2 दिन में आई गेस। मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड अगले 2 दिन में आपका पेपर है। यस, अच्छा भाई। सो ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव गिव अ लुक टू आवर आर्टिकल राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग का मैं आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग का सैम्पल है। उस सैम्पल के 3 टाइप्स हैं, यानी सेम चीज़ लिखी है, अलग अलग तरीके से लिखी है। इनमें से मैंने तीनों में ये चीज़ समझाई है कि क्या चीज़ एग्जामिनर को पसंद आएगी, क्या चीज़ एग्जामिनर मिड में कंसीडर करेगा और क्या चीज़ एग्जामिनर बिल्कुल ही पुअर समझेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आपको कैसा लिखना है, कैसा नहीं लिखना, कैसा लिख सकते हैं, कौन सा प्रेफरेबल है, कौन सा जो है वो बहुत बाइसली हम डिनाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे इस वीडियो में। सो ट्राई टू बी मोर लाइक फास्ट इन रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखने का नहीं पढ़ने का मटेरियल बहुत है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपने समझनी हो या रीड करनी हो, तो आप उसके लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड देन उसके बाद अपने पास उस चीज़ को रीड कर सकते हैं। ठीक हो गई बात? चलें, सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद योर आर्टिकल, फर्स्ट जे एक आपका तरीका होता है लाइक अटेम्प्ट करने का, वो क्या होता है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है आप पहले ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने आपको पहली चीज़ क्लियर कर दी दैट आपने मैगजीन आर्टिकल लिखना है। राइट अ मैगजीन आर्टिकल फॉर यंग पीपल। आपकी ऑडियंस भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई। सही, फॉर द यंग पीपल अबाउट वेदर फॉरेस्ट फायर आर अ नेचुरल नेसेसिटी और अ ह्यूमन मेड डिजास्टर। यानी कि आपके पास दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। उसने ये बोल दिया कि अपने पास इस चीज़ को क्लियर करो, यानी आपका मेन टॉपिक है दैट क्या फॉरेस्ट फायर नेचुरली अकर होने की ज़रूरत है, या फिर हम यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो यहाँ पर इसको ज़बरदस्ती कॉज करवा कर एक डिज़ास्टर को इनविटेशन दे रहे हैं। ठीक हो गई बात? अब यहाँ पर अपने पास इन 2 पॉइंट्स को रीड कर लो। अब रीड कर रहे हो तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिखा दूँ जो तुम्हारे सामने 1 साल से है, लेकिन तुम उसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। ये वर्ड है इवैल्यूएट का। यस, अभी मैं तुम्हें नीचे पढ़वाऊँगा तो तुम्हें ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि इवैल्यूएशन किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है? उसने तुम्हें कहा कि आइडियाज़ और ओपिनियंस को इवैल्यूएट करो। ये एक पर्टिकुलर ऐसा की पॉइंट है, ऐसा बुलेट पॉइंट है जो तुम्हारे पास आता ही आता है। ठीक हो गई बात? सही, तो ही वांट यू टू टेक्स्ट में से अपने पास चीज़ें ढूँढो अबाउट व्हाट द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर। अभी कोई बायसनेस नहीं करनी, सिर्फ उसका रोल और उसके बारे में चीज़ें देखनी है। उसके बाद अपने व्यूज़ देने हैं जो भी तुमने टेक्स्ट में पढ़ा है। अब यहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते कि जो भी तुमने अपने पास पढ़ा है तुम उसको छोड़कर दूसरी चीज़ें लिख रहे हो। सही है, यू हैव टू बाउंड टू द टेक्स्ट। तुम अपने अपने ख्यालात नहीं लिख सकते, तुम्हारे ख्यालात की वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास का टॉपिक आता है गेट द टॉपिक एंड नाउ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, अपने पास चीज़ों को समझ लो कि वो तुमसे डिमांड क्या कर रहा है। ठीक होगी बात? अब यहाँ पे वो तुमसे एक और चीज़ बोलता है, तुमने पढ़ा ही नहीं सही से ना। अब देखो, वो तुमसे कहता है एड्रेस बोथ बुलेट पॉइंट्स। दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, दोनों चीज़ों को अपने पास अच्छे से पढ़ो। फिर उसके बाद वो कहता है बिगिन योर हेडलाइन विद सूटेबल टाइटल। यानी अगर तुम्हें फॉर्मेट नहीं भी आता, फॉर एग्जांपल तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको इंग्लिश पढ़ी नहीं पूरे साल, फिर भी तुम्हें मसला नहीं होगा क्योंकि उसने सामने से लिख कर दे दिया भाई। अगर तुम इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि भाई मेरे पास फॉर्मेट क्या है, तो चलो ये लो फॉर्मेट स्टार्ट करो लिखना। ठीक हो गई बात? ये तुम्हारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स आ गई। उसके बाद उसने तीसरी रिक्वायरमेंट क्या बोल दी? अपना आर्टिकल उस चीज़ पर लिखो जो तुमने पढ़ा है। जो तुमने क्या किया, अपने आर्टिकल को उस चीज़ के ऊपर बेस करवाओ जो तुम अपने पास पीछे से टेक्स्ट में से पढ़ के आ रहे हो। लेकिन याद रहे, बी केयरफुल, तो हाइलाइटर चला जाता है हाथ से। बी केयरफुल ऑफ यूजिंग योर ओन वर्ड्स। अपने ओन वर्ड्स का भी ख्याल रखो। ठीक है, फिर तुम्हारा वर्ड काउंट आ जाता है दैट इज़ 252 350 वर्ड्स। 252 350 वर्ड्स। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें 10 मार्क मिलते हैं फॉर योर कंटेंट, यानी जो भी तुम लिखते हो, और 15 मार्क तुम्हें मिलते हैं फॉर राइटिंग। तो मैं डिटेल में तुम्हें ये सारी चीज़ें एनालाइज करवाऊंगा, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू रीड द टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी फर्स्ट। तो तुम्हारे सामने अब मैं हल्के हल्के स्क्रॉल करूंगा, तुम बस अपने पास इसको वीडियो स्टॉप करके चीज़ों को पढ़ते जाना, नहीं तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पे चीज़ों को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई हम अपने पास यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए जस्ट स्क्रॉल करता जाऊँगा, तुम अपने पास वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाना। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं टेक्स्ट बी भी दिखाऊंगा, उसकी फिक्र नहीं करो। पहले टेक्स्ट ए को सोच लो, अच्छे से पढ़ लो। टेक्स्ट ए को अच्छे से पढ़ लो, अपने पास सारे फैक्ट्स को दिमाग में पॉइंट आउट कर लो।
ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव प्रायोरिटी टू योर टेक्स्ट बिकॉज दीज टेक्स्ट आर द की फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में तुम जो भी लिखोगे दरअसल वो तुम्हारे पास इस टेक्स्ट का मालपानी होगा। तो कोशिश करना अपने पास हर चीज़ को अच्छे से प्रायोरिटाइज़ करना और हर चीज़ को अपने पास अच्छे से लिखना। नेक्स्ट दिस वन, इसको अपने पास पढ़ लो अच्छे से, इसको पढ़ लो, देख लो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं तुम्हारे पास, इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देख लो अच्छे से। नेम्स, नाउन्स, वर्ब्स, इन सब चीज़ों को देख लो। ओन वर्ड्स क्या बना सकते हो वो भी देख लो। हर एक चीज़ अपने पास एनालाइज कर लो, टाइम है भी तुम्हारे पास एक दिन का। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली होगी एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम अपने पास लो लेवल आर्टिकल पढ़ेंगे, तो अगेन आप वीडियो पॉज करें एंड अपना लो लेवल आर्टिकल पहले एक दफ़ा पढ़ लें। अब तो यूट्यूब में भी जूम का फीचर आ गया, सो यस यू कैन जूम एंड रीड द फर्स्ट आर्टिकल। सबसे पहले अपने पास ये आर्टिकल को पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, रीड दिस आर्टिकल फर्स्ट क्विकली 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 क्विकली। ओके नाउ सी हियर, आपके पास सबसे पहले आता है लो लेवल आर्टिकल जो कि अप्रॉक्सीमेटली 270 वर्ड्स का है। वोकैबुलरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने अभी पढ़ा इसको, सो यू हैव नोटिस दैट कि इसकी वोकैबुलरी क्या है। इसकी वोकैबुलरी इज़ वेरी बेसिक। वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए गए हैं, किससे? टेक्स्ट में से। टेक्स्ट में जो लिखा था उस बच्चे ने उठाकर डायरेक्ट उसको बिना मॉडिफाई किए उठाया, सीधा नीचे रख दिया। ऐसा लग रहा था उसने जो है वो बस हाथ में ले लिया और वापस नीचे रख दिया। सही, तो ये सब चीज़ें मत करना, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास डिग्रेड करती हैं तुम्हारी राइटिंग को। भले तुमने जितना अच्छा लिखा हो, जितना अच्छा कनेक्शन बनाया हो, जब तक तुम्हारे पास एक अच्छी वोकैबुलरी, जब तक तुम्हारे पास अच्छे वर्ड्स नहीं होंगे डायरेक्टेड राइटिंग में, तब तक तुम्हें यहाँ पे अच्छी लाइक फोकस नहीं मिलेगा। लाइक अगर तुम्हारे पास ऐसा भी हो जाता है कि वोकैबुलरी तुम्हारी बेसिक है, यानी गुड वोकैब है आपके पास, स्टिल अगर आप कोशिश ये करते हैं कि अपने पास सिनोनियम्स थोड़े बहुत याद करके चले जाएँ, तो भी आपका काम वोकैबुलरी में बन जाएगा। ठीक है, अगली चीज़, ये वाली ज़रा एग्जाम्पल पढ़ो जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, इसको पढ़ के तुम्हें मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है, अगला ये वाला फ्रेज़ पढ़ लो प्लीज़। आई थिंक फॉरेस्ट फायर आर बोथ गुड एंड बैड। ये तुम लोग करते थे, मैं तुम लोग को अगर याद दिलाऊं तो ग्रेड 2 में तुमने किया था। दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ बैड, दिस इज़ वेरी नाइस। इस टाइप की चीज़ें मत करना भाई, उसने तुम्हें 1 साल तैयारी करने के लिए दिया है, अब उसका ही कुछ ख्याल कर लो जो तुम्हारे लिए चेक करने के लिए बैठा है। सो यस, अगली चीज़ आप लोगों के पास जो आती है दैट इज़ कंटेंट। यू हैव रीड इट वंस, सो सी द कंटेंट। अगर आपने फोकस किया हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइंट्स आर रिपीटेड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, इतने ज़्यादा अच्छे तो आप भी हैं कि अगर सामने सामने 2 पॉइंट सेम होंगे तो आप नहीं लिखेंगे। एग्जामिनर ने टेक्स्ट में आपको 2 ही पॉइंट एक जगह पर अच्छे से छुपा कर दिए हैं। एक आपके सामने विजिबल होगा, एक आपके सामने थोड़ा सा हिडन होगा। अब ये आपका काम है, आप कैसे पहचानते हैं। ठीक है, मैंने शायद कोई वीडियो बनाई होगी जिसमें टेक्स्ट में से पॉइंट्स फाइंड आउट करने की भी होगी उसमें, तो वो भी देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट देयर इज़ वेरी लिटिल इवैल्यूएशन, देयर इज़ वेरी लिटिल इवैल्यूएशन एंड देयर इज़ नो स्टैटिस्टिकल डाटा। यस, अगर तुम पढ़ो इसको एक दफ़ा तो मैंने ऊपर तुम्हें क्या कहा था, स्टैटिस्टिकल डाटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इसने कोई स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ ही नहीं किया। सो यस, इट इज़ कंसीडर्ड एज व्हाट, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ बेसिक और वी कैन से अ वीक रिपोर्ट। सही, अगली चीज़ आपके पास क्या आ जाती है, अगली चीज़ आपके पास आ जाती है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। अगली चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन। Organization, you have what, you have the paragraphs, you have the basic linking words, transitional words जिसे हम कहते हैं basically. सो फॉर योर आर्टिकल ट्रांजिशनल वर्ड्स, पैराग्राफ्स, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर 5 पैराग्राफ्स तो हैं, लेकिन इन सब के बीच में ना ही कनेक्शन, ना ही फ्लो, ना ही डेवलपमेंट, कुछ नहीं बनाया गया। यहाँ पर तुम्हारे पास बॉडी पैराग्राफ्स तो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को उसके अंदर बस फिट किया है। जैसे कि कोई कबर्ड है, कबर्ड के अंदर चीज़ों को बस फिट कर दिया है ताकि बस अंदर चली जाए सारी चीज़ें। इस वजह से भी आपकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़, आपके मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं कि आप अपने पास यहाँ पे ये ख्याल नहीं करते कि मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ। आप बस कोशिश करते हैं मैं सारे पॉइंट्स कवर कर दूँ, मेरे बस 25 में से 25 पूरे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो आपका देखता है कि आपने यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, कितने ज़्यादा ख़राब पॉइंट्स लिखे हैं, और आपने कैसे उसको डेवलप किया, कैसे इवेल्यूएट किया। ठीक है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ड्स अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे लिंकिंग वर्ड देखेंगे ज़रूर, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेट मी हाईलाइट इट। आपके सामने यहाँ पे कुछ लिंकिंग वर्ड है, ऑन वन साइड, ऑन अदर साइड, इन कंक्लूजन। इस टाइप के वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इससे बेहतर आप ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ ना करें। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ आपके पास आती है लैंग्वेज। ओवर हियर यू हैव सीन द राइटिंग ओवर हियर यू कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पे सिंपल ग्रामर है। सही, देयर इज़ नो सच ग्रामर जिसको आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई समझें या आप नॉर्मल लेवल पे समझें। यहाँ पे सिंपल ग्रामर है। आप नॉर्मली अपने पास टेंसेस के अंदर भी मिस्टेक अगर निकालने बैठे तो नज़र आ जाएगी। इसके अलावा यू हैव अ ओवर यूज़ ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस।
एक चीज़ याद रखना दैट योर शॉर्ट सेंटेंसेज आर द इंडिकेशन दैट देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिना किसी वजह के, बिना किसी इंपॉर्टेंट सेंटेंस के आप अपने पास यहाँ पे एक शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लाइक योर मिस्टेक। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं तो आप उसके लिए एक शॉर्ट सेंटेंस लिखें पहले और उसको फिर आगे इवेल्युएट करके एक्सप्लेन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस पे शॉर्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप चीज़ों को लिस्ट डाउन कर रहे हैं। सही, देयर आर फ्यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी चीज़ों को आपस में कनेक्ट नहीं किया गया। द पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट बीइंग कनेक्टेड टुगेदर, द आइडियाज आर नॉट बीइंग कनेक्टेड टुगेदर, दे आर जस्ट लिस्टेड। ठीक है, आई होप यहाँ पे लो लेवल आप लोगों को समझ आ गया होगा। ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स ओवर हियर। फॉर द लो लेवल यू विल गेट 12 मार्क्स आउट ऑफ 25। सही, अगली चीज़ आपके पास आ जाती है क्या? अगली चीज़ आपके पास आ जाती है मीडियम लेवल आर्टिकल ना। मीडियम लेवल आर्टिकल आपके पास क्या होता है? मीडियम लेवल आर्टिकल यानी वो आर्टिकल जिसमें आपने सबसे पहले वर्ड काउंट अच्छा खासा लिखा हो, जैसे बिलो 350 यानी 310 लिखा है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। सही, आप लोग अपने पास ज़रा एक दफ़ा इसको रीड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड रीड इट, पॉज द वीडियो एंड रीड इट। ओके, आई होप आप लोगों ने अपने पास रीड कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टाइप 2। टाइप 2 के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले एक हेडिंग है, काफ़ी अच्छी हेडिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन डाल के हेडिंग लिखी गई है, तो यानी वो हेडिंग जिसमें क्वेश्चन हो वो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करवाती है, याद रखना ये बात। चलो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी दैट वोकैबुलरी इज़ ऑफ वाइड रेंज वोकैबुलरी है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल। हाई लेवल तो अलग लेवल पे चले जाते हैं हम, लो लेवल से अगर मुकाबला किया जाए तो वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी है, अच्छे खासे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स लिखे हैं। इसके अलावा ओवर हियर वी हैव अ रिपीटेटिव वर्ड्स, वी हैव व्हाट, वी हैव फ्यू रिपीटेटिव वर्ड्स। ओवर हियर वी हैव फ्यू रिपीटेटिव वर्ड्स, लाइक हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें यूज़ बार बार नहीं करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ही इज़ डूइंग दैट, ही वाज डूइंग दैट। अब इज़, वाज, ही वाज, इस टाइप से आप यूज़ करे ही जाए करे ही जाए करे ही जाए, एक ही वर्ड को उठाएं बार बार लिखते जाएं, तो राइटर क्या, रीडर भी और मैं भी ऑफेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अगली चीज़ आपके पास यहाँ पे आ जाती है कुछ और थिंग्स लाइक वी कैन से। यहाँ पे अच्छी बात भी थोड़ी सी है, वो मैं डिस्कस करता हूँ 5 मिनट में, यू विल गेट टू नो दिस। सबसे पहली चीज़ कंटेंट। टेक्स्ट में लिखी हुई चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी, और ना सिर्फ नज़र आएगी बल्कि यहाँ पे आपको उसमें डिटेल भी नज़र आएगी। देयर आर मोर डिटेल्स एक्सप्लेन किया गया है। दोनों टेक्स्ट ए टेक्स्ट बी दोनों चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया, जो कि टेक्स्ट ए में यानी जो पहला आपके पास टाइप था उसके अंदर नहीं था इतना अच्छा। Over here you can see a good level of explanation. Apart from this you can see that there are some type of evaluation. जब मैंने लिखा है some evaluation तो इसका मतलब है some evaluation, और इसका भी मतलब है कि आपके पास बहुत थोड़ी सी evaluation है, बहुत ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है उतनी ज़्यादा नहीं है। एंड evaluation मतलब बातों को बातों से मिलाना, और वहाँ पे एक एक पर्टिकुलर छोटी सी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, अपने पास दो आइडियाज़ को कनेक्ट कर दो, तो तुम्हारे पास कितनी अच्छी बात हो जाएगी। सही, ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो तुम ये चीज़ याद रखना कि 5 पैराग्राफ से आगे तुम नहीं जाओगे। You will be writing each body paragraph to deal with a separate idea. You will keep each body paragraph to deal with what? Deal with a separate idea. For example, यहाँ पर तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि नेचुरल बेनिफिट पे एक अलग पैराग्राफ है, ह्यूमन डैमेज पे एक अलग पैराग्राफ है, और सोसाइटी के इफेक्ट पे एक अलग पैराग्राफ है। अगर तुम ऐसे नहीं लिखते तो तुम्हारे पास मसला है। तुम्हारे पास क्या है? मसला है, और मसला तुम्हें एक बुरी मार्किंग की तरफ लेकर जाएगा। Apart from this you have a linking words, you have linking words, and when I say linking words so it means that over here तुम्हारे पास जो advanced linking words हैं वो use हुए हैं, and this is a good thing। तुम्हारे पास यहाँ पे linking words जो advanced होते हैं, यहाँ पे वो advanced linking words यानी transitional words, subordinating clause, semicolons, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे utilize किया गया है, and that is a good thing। that is a good things। ठीक हो गई बात, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गेस आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है। फॉर सेक ऑफ लैंग्वेज आपके पास एक अच्छी वैरायटी ऑफ सेंटेंस टाइप है, यानी यहाँ पर दोनों टाइप की चीज़ें यूज़ किए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज़ किया है और शॉर्ट सेंटेंस भी, या वी कैन से सिंपल सेंटेंस भी यूज़ किया है, जो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल है। सही, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्स एंड मैच चल रहा है, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, अप्रिशिएबल है। अच्छा, अगली चीज़ आपके पास आती है ग्रामेटिकल एरर्स। येस देयर आर ग्रामेटिकल एरर्स, लेकिन अच्छा कंटेंट कवर कर लेगा, मसला ही नहीं है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे टोन कैसी है? टोन इज सेमी फॉर्मल। टोन इज व्हाट? टोन इज सेमी फॉर्मल। यहाँ पर जब आपको ये चीज़ कह दी गई है
जब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ कह दी गई है दैट यू आर राइटिंग फॉर यंग पीपल, तो आप दो तरह की अपने पास टोन यूज़ कर सकते हैं। एक है सेमी फॉर्मल और यू कैन से अनदर इज इनफॉर्मल। ये आपके पास दो चीज़ें जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मल लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये आपके पास सारी चीज़ें हो गई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्किंग्स। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो मार्किंग्स आती हैं दैट इज 18 टू 19 आउट ऑफ 25। 18 टू 19 आउट ऑफ 25, यानी कि एग्जामिनर के ऊपर है, वो या तो 18 देगा या तो 19 देगा। अगर अच्छा एग्जामिनर बैठा होगा तो 20 मार्क्स भी दे देगा, इतना ज़्यादा कोई कंजूस एग्जामिनर नहीं होता। सो येस, ट्राई टू राइट दिस काइंड ऑफ आर्टिकल। अगर आप अपने पास ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है, सो इस टाइप का आर्टिकल भी आपका अच्छा ए ग्रेड निकलवा देगा। I hope I'm clear up till now. Next you have what? Next you have a high level article. High level article in which you have a 340 something words, and इसके अंदर again मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, तो आप इसको अपने पास अच्छे से एक दफ़ा रीड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट, इसको एक दफ़ा देख लें अपने पास। स्टॉप द वीडियो एंड रीड इट। Now stop the video and read this as well. आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। आए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं। सबसे पहली चीज़ कंटेंट के ऊपर बात कर लें अगर, सो इसका कंटेंट कैसा है। इसके कंटेंट में डिटेल तो बहुत है, इसके कंटेंट में डिटेल तो बहुत है, यस। एंड ऑल्सो अपनी डिटेल नहीं है, टेक्स्ट में से डिटेल है। उसके बाद दोनों चीज़ों को, दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन भी करता है। ओके सॉरी, या दिस वन, माय बैड। अच्छा भाई, एडवांस के अंदर आपके पास कंटेंट में क्या आ जाता है दैट यू हैव अ गुड स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा लो लेवल में था ही नहीं, मिड लेवल में था, थोड़ा कम था। अब यहाँ पर आपके पास जो स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ होता है वो एग्जाम्पल के साथ यूज़ होता है, और यही आपके पास सबसे अच्छी चीज़ है दैट यू आर राइटिंग द एग्जाम्पल्स, यू आर राइटिंग द वी कैन से द स्टैटिस्टिकल डाटा दैट मेक योर article more authentic, and that is something you need. Apart from this, we have analysis and evaluation is, you can say, that is clearly visible, and it is again something that you need it. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरे मार्क्स भी दिलवा सकती है अगर आप अच्छे से कर लें। Apart from this, you have an organization. You have organization, and in which you have that person whoever is writing this, उसने अपने पास यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स लिखे हैं, and these 5 paragraphs are again really clear, यानी कि इसके अंदर का ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर का सोल पर्पस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। सही, इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, या अगर निकालने बैठे तो बहुत आराम से ये चीज़ भी पता चल सकती है कि कौन सा पैराग्राफ क्या बता रहा है। एंड इसके अलावा दोनों, तीनों, चारों, पाँचों पैराग्राफ के बीच में एक अच्छा फ्लो बना है। इफ़ यू हैव रीडन इट, सो यू कैन सी दैट एज वेल। इसके अलावा आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखें भाई, पॉइंटर्स वो आपको देगा, और उन पॉइंटर्स को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। Whatever the points are there, you have to make sure that you are converting them into an argument, and argument is something that वो आपके ऊपर है, आप कितना strong बनाते हैं, कितना weak बनाते हैं। जितना चाहे strong point हो जाए, अगर कोई अच्छा बंदा नहीं है वो उस argument को weak कर सकता है, लेकिन अगर वहीं पर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो arguments को strong बनाना जानता है, तो वो किसी minor से minor point को भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। So again it's up to you, जो आपकी preparation है उसके हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन में ये चीज़ नोटिस की गई दैट जो भी लिखा है कॉन्फिडेंटली लिखा है, फ्लुएंटली लिखा है, एंड अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इज बीइंग यूटिलाइज्ड। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है। रेट्रिकल डिवाइसेस कैन बी ऑब्जर्व। रेट्रिकल डिवाइसेस मतलब यानी क्वेश्चंस पूछे गए बीच बीच में। यहाँ पे बीच बीच में क्या पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंपैरिजंस किए गए हैं, एंड इसके साथ में हमारे पास नेचुरल टोन को बिल्डअप किया गया है रादर देन फेक टोन, रादर देन अ फेक टोन। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट वी है वोकेबलरी। इफ़ वी कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे जो वोकेबलरी इस्तेमाल की गई है दैट इज़ अ वाइड वोकेबलरी एंड प्रिसाइज वोकेबलरी एट द सेम टाइम, यानी कि कलेक्शन तो बहुत अच्छा है वोकेबलरी का, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे इस वोकेबलरी को बहुत देखभाल के इस्तेमाल किया गया। ठीक है, एंड वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वोकेबलरी फॉर अ स्पेसिफिक टर्म्स, यानी कि डेली लाइफ वोकेबलरी में और राइटिंग वोकेबलरी में फ़र्क है। अगर आप अपने पास एक डेली लाइफ वोकेबलरी को यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऐसी स्पेसिफिक राइटिंग वोकैब्स यूज़ करेंगे तो इट इज़ समथिंग दैट अट्रैक्ट द रीडर एज वेल एज द एग्जामिनर। However, if I talk about the evaluation, so over here there is a strong and balanced story, or we can say the article, and जो write up था इसका वो एक अच्छा opinion based text रखता था। opinion based we can say ideas थे, लेकिन ideas कहाँ के थे, text के ideas थे, passage के ideas थे जो शुरू में पढ़े थे। So if I talk about the total number of marks, तो आपके पास जो total number of marks overall अगर देखा जाए, so over here you have a low level। low level में आपके पास 12 marks मिलते हैं, mid level में आपके पास 18 marks मिलते हैं,
एंड हाई लेवल में आपके पास 24 मार्क्स मिल रहे होते हैं आउट ऑफ 25। और अगर आपने बहुत अच्छा लिख दिया तो 25 पूरे भी मिल सकते हैं। हाउएवर वी विल कीप द क्लास टिल हियर। मैं अभी कुछ टाइम में ही रिपोर्ट के रिलेटेड भी ये चीज़ें अपलोड करूँगा और आपका एक गेस्ट पेपर भी है छोटा सा, वो भी अपलोड कर दूँगा। तो आई होप वो चीज़ें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। विल कीप द क्लास टिल हियर। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अटैम्प्ट करें पेपर को, अपने पास तैयारी करें। यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ दिस आई गेस। राइटिंग को इग्नोर कर देना प्लीज़। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कोई काम है, कुछ भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। थैंक यू मच। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।